जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म के 28वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। महादेव जी भगवान आज कार्तिकेय जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे कार्तिकेय, चक्र तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से जो मनुष्य को पुण्य फल मिलता है वही कार्तिक मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर कार्तिक मास में स्नान करता है वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुक्र क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुक्र क्षेत्र मेरा मंदिर अर्थात निवास स्थान है। देवी, जो इसमें निवास करता है वह कोई भी क्यों ना हो, वो मेरे चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 3,303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वह मनुष्य शुक्र क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहिति नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान करने से जो फल बताया गया है वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है, किंतु मेरे निवास भूत शुक्र क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। हे भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शुक्र क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शुक्र क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की भ्रम हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुक्र क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, कार्तिकेय जी ने एक बार भगवान शिव से कहा था कि हे भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि और यथा उचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव भगवान कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष फल का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान की नीलकमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन भगवान का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज भगवान की आराधना में लगा रहे। स्त्री, पुरुष, विधवा, जो कोई भी कार्तिक मास के व्रत को करे वो पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को वश में रखकर दिन रात श्री विष्णु भगवान जी के नामों का संकीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की स्तुति करे, झूठ नहीं बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत नहीं होने दे, हिंसा को त्याग दे, सोया हो या बैठा हो श्री वासुदेव भगवान के नाम का संकीर्तन जप किया करे। कार्तिक मास में विशेष रूप से मनुष्य को शरीर में उबटन नहीं लगाना चाहिए, सिर में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, चंदन नहीं लगाना चाहिए। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्तियों का स्पर्श नहीं करे, पापियों से वार्तालाप नहीं करे। पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करे, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए। तरह तरह के पुष्प, माला,
गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान जी को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराए। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप कर गंध और पुष्पों से प्रभु का सुंदर श्रृंगार करे। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। इस तरह से संपूर्ण कार्तिक मास में सब नियमों का पालन करना सबसे उचित माना जाता है। लेकिन जो मनुष्य इन सभी विधि विधानों का किसी कारण से पालन नहीं कर सके, तो भी सबको ये तो अनिवार्य है कि वो कार्तिक मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करें। उसके पश्चात प्रभु का पूजन करें, तुलसी माता का पूजन करें, जितना भी हो सके भगवान की कथा को श्रवण करें। इतना करने मात्र से भी भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति हो सकती है। हे पुत्र, कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान से मन का प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम भाव से प्रभु की थोड़ी सी भी भक्ति, पूजा, आराधना करता है, प्रभु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास में जिस मनुष्य ने श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति की है, वो मनुष्य अवश्य ही भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान जी केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, और जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, जिसके हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा भावना है, भगवान उस पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। ऐसे मनुष्य इस संसार की सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। जो उनकी इच्छाएं होती हैं, प्रभु उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। मनुष्य अगर कार्तिक मास में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता है, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में जिस किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो प्रभु अपनी कृपा से उसको दे देते हैं। मनुष्य मात्र अगर कार्तिक मास में प्रभु चरणों में मन को लगाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहे, तो इससे बढ़कर और कोई मास नहीं हो सकता। कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसमें थोड़ी सी भी भक्ति करने से बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर तक जो मनुष्य भगवान जी के नाम का जाप संकीर्तन करता है, उससे ज्यादा फल उसको मिलता है जो कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करता है, भगवान की कथा सुनता है। क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान जी को कार्तिक मास विशेष रूप से प्रिय है। इस कारण कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान जी की भक्ति, पूजा, आराधना करनी चाहिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने कार्तिकेय जी से पुनः कहा है कि हे पुत्र, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं हो सकता, और कार्तिक मास में मनुष्य भगवान की भक्ति करके अपने जन्म को सफल बना सकता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस तरह से भगवान शिव शंकर जी महाराज ने कार्तिकेय जी से कार्तिक मास की कथा को सुनाया है। हे ऋषियों, इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लग जाता है, मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्रद्धा भावना से अगर कथा सुनी जाएगी तो उसका फल अवश्य प्रकट हो जाएगा। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 28वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।